क्या मेरे जाने के बाद भी वो रोती रही? नहीं बेटी, उसने अपने आप को कमरे में बंद कर लिया है। मैंने रात को खाने के लिए उसको जगाने की बहुत कोशिश की, लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया। उफ अल्लाह। करीम, वो देना जरा। ठीक है, फिर आप लोग सब खाना खाइए इस वक्त और उसका बहुत ख्याल रखिएगा। मैं एक काम करूंगी, कल दोबारा आऊंगी, ठीक है ना? ठीक है बेटा, अपना ख्याल रखना। शब बखैर। शब बखैर। देखो काम पे थी वो, फिर भी उसने हमें फोन किया। लेकिन अम्मी, उन्हें आपने घर पे बुला के बहुत गलत किया। अरे आप छोड़े, मैं देख लेता हूँ। उसे इतनी शिद्दत के दौरे नहीं पड़ रहे थे, लेकिन आज तो हद ही हो गई। उसे इतनी शिद्दत से रोते हुए मैंने मिधत कभी नहीं देखा। इस तरह नहीं चल सकता, हमें इलाज कराना पड़ेगा। हाँ तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो, लेकिन इस पे पैसे बहुत खर्च होंगे। हाँ, आप कह तो बिल्कुल ठीक रही हैं। जो भी हो, इसको डॉक्टर को दिखाना बहुत जरूरी है। उसकी सेहत से बढ़कर कुछ नहीं है। अल्लाह तुम्हें लंबी जिंदगी दे और बहुत खुश रखे। चलो बच्चों, प्लेट साफ करो। शाबाश मेरे प्यारे बच्चों। क्या करना था मुझे? तुम बोरक की फिलिंग के लिए आलू उबालने वाली थी। हाँ, याद आया। छोड़ दो, मैं कर दूंगा। चलो ठीक है, फिर मैं एक काम करती हूँ, बोरक की एक और ट्रे बना लेती हूँ कल के लिए। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम मरियम आपा। शुक्रिया तुम्हारा। तुम लोग अभी तक यहाँ क्या कर रहे हो भाई? मैं चाहती थी कि कल सुबह के लिए भी सब कुछ तैयार कर लूँ। कादिर भाई कहाँ है? नहीं, अदालत और इस्तिगासा के दफ्तर के दरमियान है वो। मैं तो थक गई थी इसलिए यहाँ आ गई। हाँ, अर्दवान और मुस्तफ़ा को वो लोग पुलिस स्टेशन बुलाएंगे पूछताछ के लिए। ये तो बहुत अच्छा है। कादिर साहब भी वहीं पर होंगे, इसीलिए आज रात को देर से आएंगे वो। फाइनली हमने उन्हें पकड़ ही लिया। अब तो बस कुछ दिनों की बात है। इंशाल्लाह। अभी आपको इस टांग पर ज़्यादा दबाव नहीं डालना है, क्योंकि आपको मज़ीद आराम करने की ज़रूरत है। मुझे अभी भी प्लास्टर महसूस हो रहा है। लेकिन आप आराम से इसे घुमा फिरा रही हैं ना। थोड़ी सी तो मुश्किल है। ये तो नॉर्मल है डियर। फिजियोथेरेपी के बाद बिल्कुल ठीक हो जाएगा। बस इसके ठीक होते ही हम दोनों जंगल में दौड़ लगाएंगे। अच्छा, फिलहाल अलविदा। अगर किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो आप लोग मुझे कॉल कर सकते हैं। तुम्हारा बहुत शुक्रिया। ठीक है, आप लोग अपना ख्याल रखिएगा, फिर मिलेंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया यहाँ आने के लिए। शब बखैर। मैं बाहर तक छोड़ देता हूँ आपको। अल्लाह हाफिज। आपको व्हील चेयर की जरूरत नहीं होगी। आप जल्द ही गार्डन में वॉक शुरू कर देंगी। तुम यादगार को फोन कर लेना, वो रोज तुम्हें वॉक के लिए ले जाया करेगी। क्या ख्याल है? ऐसे क्यों घूर रही हो मुझे? प्लीज मुझे अकेला छोड़ दो, अब मैं आराम करूंगी। शुक्रिया तुम्हारा। कोई बात नहीं। तो तुम नया साल मनाने बैरून मुल्क गई थी? जी हाँ, छुट्टियां हफ्ते के आखिर में थी, इसलिए मैं अपने दोस्तों के साथ घूमने रोम गई थी। मुझे खबर रहती है, तुम जानती हो मेरे खून में शामिल है ये। शब बखैर। यहाँ तो पुलिस आई है। गुड इवनिंग। बोलिए। हमें अदवान यशान की तलाश है। वो मेरा भतीजा है। आप क्यों तलाश कर रहे हो उसे? फातिमा गुल ने इसकी शिकायत लगवाई है, हम इसको थाने ले जाएंगे। उफ, मैं थक गया हूँ, तंग आ गया हूँ इससे। अदवान, पुरसुकून हो जाओ। चले हमारे साथ। मैं वाकई में तंग आ गया हूँ। हम करीम से खौफजदा हैं, असली खतरा तो ये है। क्या शिकायत है इनकी? क्यों ले जा रहे हैं इन्हें? वो हम आपको थाने जाके बताएंगे। एक दिन मैं पागल हो जाऊंगा इसकी वजह से। अदवान, मुनीर, इसे अकेले मत जाने दो। फिक्र न करें। चलो। क्या देख रही है? मेरा कोट दे मुझे। देर नहीं करना। मैं बस अभी चला जाऊंगा। पहुंच जाओ तो कॉल कर देना। मेरी फिक्र मत करो, अपना ख्याल रखना। और मेरे बेटे का भी।
इनकी तरफ मत देखो। वो पीछा नहीं छोड़ेंगे। दूसरी शिफ्ट आ गई अब ड्यूटी पर। मुस्तफा, पुलिस आई है। वो यहाँ आकर रुक गए हैं। खुदा की लानत हो। क्या तुम्हारे लिए आए हैं? यशरान ने मुझे पुलिस के हवाले कर दिया है। खुदा की लानत हो इन पर। मुस्तफा, मुस्तफा जल्दी करो। क्या हो रहा है ये? मुस्तफा, ये क्यों भाग रहा है यहाँ से? क्या हो रहा है आखिर? वो किसी मुश्किल में है क्या? हाँ, बहुत बड़ी मुश्किल में है। आप कुछ भी ना कहिएगा प्लीज। क्या किया है मेरे बेटे ने? बताओ मुझे, क्या जुर्म हुआ कुछ इससे? भी नहीं किया है, आप मत पूछिए प्लीज। कौन है? पुलिस। बिस्मिल्लाह। एक मिनट प्लीज। गुड इवनिंग। जी कहिए। मुस्तफ़ा नलचाली होते हैं यहाँ पे। मैं उसकी माँ हूँ। आप लोग क्या चाहते हैं मेरे बेटे से? हमारे पास उसकी शिकायत आई है फातिमा गुल की तरफ से। हमें उनसे कुछ तफ्तीश करनी है। क्या शिकायत हुई है फातिमा गुल की तरफ से? मेरे बेटे ने क्या किया है उसके साथ? एक सेकेंड अम्मी, मेरे शौहर घर पर नहीं है, वो शहर से बाहर गए हुए हैं। मगर सिक्योरिटी गार्ड्स तो कह रहे हैं वो सुबह से घर पर हैं, वो कहीं नहीं गए आज। वो सुबह जल्दी चले गए थे, उन्होंने नहीं देखा उसे। जरा उस सिक्योरिटी गार्ड को बुलाना। नहीं, वो यहाँ नहीं है, आप घर में तलाश कर सकते हैं। क्या वो सो गया? कहानी खत्म होने से पहले ही सो गया। खाना खाते में ही उसकी आंखें नींद से बंद हुए जा रही थी। क्या ये करीम के लिए हिलाए मैं दे दूं? हाँ ले जाओ। करीम यहाँ आकर खाना क्यों नहीं खा रहा फातिमा गुल? अल्लाह अल्लाह, वो अपने गुस्से को संभाल नहीं पाया है अब तक। किसी जंगली भैंसे की तरह गुस्से में ऊपर नीचे के चक्कर लगाए जा रहा है। कादिर भाई से फोन पे बात कर रहा है। कादिर भाई से फोन पर बात करने से तो बेहतर था कि उनके पास ही चला जाता। ठीक है भाई, फिर हम इंतजार करते हैं, और कुछ नहीं हो सकता। ठीक है, मैं कहीं नहीं जा रहा, हम सब यहीं हैं। जी जी, हम सब यहीं पे ही हैं। ठीक है भाई, अपना ख्याल रखें। एदवान तो अभी तक थाने में ही है, और दूसरा कमीना अभी तक नहीं मिला। खाना तो खा लो। प्लीज खा लो ना। शुक्रिया। तुम्हें जो कहना है मुझसे कह सकते हो। तुम सुनना नहीं चाहोगी? मुस्तफ़ा वहां क्यों था यही पूछ रहे हो खुद से? गलत। मैं अपने आप से पूछ रहा था कि वो उल्लू का पट्टा वहां पे क्या कर रहा था। वो इतना गिरा हुआ आदमी है कि उनकी मदद करने के लिए तुम्हें फंसा रहा था वो। मेरी नज़र में उसमें और बाकी लोगों में कोई फर्क नहीं है। क्यों? मेरे पास उसके बारे में सोचने के लिए वक्त नहीं है। करीम, तुम भी मत सोचो, सच कह रही हूं।